हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन एग्ज़ाम के लिए मैथ के सैम्पल क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्लास 6 है मैथ की, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। और मैथ के सैम्पल क्वेश्चन से आज का पहला क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है, कहता है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 1500 5% पर एनम फॉर 3 ईयर। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है। प्रिंसिपल आपको दे रखी है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और आपको टाइम दे रखा है। तो हमें पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल हमें दे रखी है कितनी, 1500। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है कितना, 5%। और टाइम भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है कितना, टाइम हमें दे रखा है 3 साल। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू में 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। यानी कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 1500 पे 5% के हिसाब से 3 साल के बाद वो कितना है, वो है 225 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कहता है कि अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 35% above the cost price and offer a 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस इस गेन परसेंट। उसका गेन परसेंट बताना है कि क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस होता है वो इक्वल होता है किसके, वो होता है हमारे पास 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट के इक्वल होता है। तो कॉस्ट प्राइस कहता है कि जो शॉपकीपर है उसने अपने आर्टिकल को मार्क किया है 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं तो मेरा जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा, 35% अबव होगा, तो 135 होगा। डिस्काउंट हमें दे रखा है कितने का, 20% का। और हमें क्या बताना है, गेन परसेंट बताना है, यानी कि प्रॉफिट बताना है कितना होगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 टू ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 होता है। और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टू ज़ा 10 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20/27 इज इक्वल टू 80/100 प्लस प्रॉफिट। 20 पे ये कैंसिल हो जाएगा, 24 ज़ा 80 होता है। तो हमारे पास 100 प्लस प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास कितना, 108। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास, 8% आ जाएगा। माइनस कर देंगे 100 को, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये फार्मूला पहले भी मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में, और अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। बोला गया है कि हमें प्रोडक्ट बताना है, मल्टीप्लिकेशन बताना है सभी प्राइम नंबर्स का जो कि 51 से 78 के बीच में आते हैं। तो पहली बात तो हमें 51 से 78 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो पता होना चाहिए। तो 51 से लेके 78 के बीच में जो जो प्राइम नंबर आते हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बीच में जो वो नंबर आते हैं तो वो कौन से हैं। एक है हमारे पास 53, फिर आता है हमारे पास 59, देन आता है 61, देन आता है 67, देन आता है 71 और फिर आता है 73। तो ये प्राइम नंबर्स हैं जो 51 से लेके 78 के बीच में आते हैं। कह रहा है कि इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, इनका यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहा है। तो जब मैं 3 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, यूनिट डिजिट की बात हो रही है, तो हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 27 का यूनिट डिजिट 7 होगा। 7 को 1 से करेंगे 7 आएगा। 7 7 जा हमारे पास 49 होता है तो 9 आएगा। 9 1 जा 9 होता है तो 9 आएगा। 9 3 जा 27 होता है तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट जो था उनका हमें प्रोडक्ट बताना था। अगले क्वेश्चन की ओर आते। अगला है, इफ अ बॉक्स वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 350 फॉर रुपीज़ 4650। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है कितना, 4650 दे रखा है। और हमें लॉस कितने का हुआ है, तो लॉस हुआ है हमें 350 रुपये का। अगर लॉस 350 का है, हमने बेचा 4650 में है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हम क्या करेंगे 4650 में ऐड कर देंगे 350। तो जब मैं 350 ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 5000 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 5000। हमें क्या बताना है, लॉस परसेंट बताना है। तो लॉस परसेंट क्या है, तो 350 का लॉस हुआ है, किस पे हुआ है, ये 5000 पे हुआ है। तो 350 5000 का कितना परसेंट है, इसको सॉल्व करेंगे, सारी जीरोस कैंसिल हो जाएंगी और ये कैंसिल हो जाएगा 7 पे।
तो जो लॉस आया वो कितने का हो जाएगा, 7% का हमें लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कितने परसेंट का लॉस हुआ है, हमें 7% का यहाँ पर लॉस हो चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 48, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 13, फाइंड द नंबर। कह रहे हैं कि जो एलसीएम है और एचसीएफ है दो नंबर का, उनका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है वो 48 है, दो नंबर का डिफरेंस कितना है 13 है। तो हमें नंबर्स बताने की कौन से हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में मिल रहे हैं तो आप इसे बाय ऑप्शन करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूँ तो 3 और 16 की अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो इनका डिफरेंस कितना है, 13 है। ठीक है, पहली ये वाली लाइन सेटिस्फाई होगी हमारे पास। फिर अगर मैं इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालूँ तो 3 और 16 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 48 आएगा। और अगर मैं इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालूँ तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल आएगा, 48 के इक्वल आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही क्या है, इसका सही आंसर है। बाकी और कोई भी ऑप्शन मेरे को ये नहीं देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन, एक कोन है आपके पास, आपको पता है कि कोन इस तरीके से दिखेगा, ये आपके पास कोन होता है। इसकी जो स्लांट हाइट है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर इसकी स्लांट हाइट है। इसका डायामीटर आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर डायामीटर 8 है तो रेडियस कितनी होगी, 4 होगी। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, आपको बताना है कि इसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो पहली बात तो वॉल्यूम जो होती है कोन की, जो कोन की वॉल्यूम होती है वो होती है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। तो हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल हमें हाइट चाहिए, हमें ये वाली चीज़ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बन रही है। ये 4 आपको दे रखा है, ये 5 है। और आपको पता है कि 3, 4, 5 की क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट होता है। तो ये हमारे पास हाइट जो है वो 3 आ जाएगी। तो वॉल्यूम हम निकालेंगे तो 1/3 पाई की वैल्यू कह रहा है कि 22/7 आपको यूज़ करनी है। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। उस 3 से हमारे पास ये 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 16 मल्टीप्लाई बाई 22 और डिवाइडेड बाय 7 बचेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर यूज़ जो था वो ट्रिपलेट का यूज़ था, इसका आपको यूज़ करना है। आपकी हाइट जो है वो 3 आ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि आफ्टर अ 15% डिक्लाइन द इनकम ऑफ अजय स्टैंड्स 2,12,500। कह रहा है 15% की कमी होने की वजह से जो अजय की इनकम है वो 2,12,500 है। उसकी ओरिजिनल इनकम बतानी है कि क्या है। तो इनकम कितने से कम हो गई है, 15% से। यानी कि अब जो इनकम है वो कितनी है, 85% है। क्योंकि 15% कम हो गई है तो इनकम कितनी रहेगी, 85%। और 85% की वैल्यू हमें दे रखी है 2,12,500। तो 1% की वैल्यू की बात करें तो 1% की कितनी आएगी, ये आ जाएगी 2,12,500 डिवाइडेड बाई कितना, 85। उसकी ओरिजिनल इनकम बतानी है तो हम क्या करेंगे, पूरे 100% की वैल्यू निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे। ठीक है, कटिंग करेंगे इसकी, माफ कीजिएगा। इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 पे कट जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 0 हो जाएगा। ये सारा का सारा जो है वो आपके पास कट जाएगा। 2125 है ना यहाँ पर। तो ये आपके पास 7 पे जो है वो कट जाएगा। 2125 डिवाइड बाय 7 जब हम करेंगे, नहीं सॉरी, डिवाइड बाय जब हम 17 करेंगे तो हमारे पास ये जो कट जाएगा ये 125 पे कट जाएगा। किस पे कटेगा, 125 पे। और 125 को 2 से 20 से गुना करेंगे और पीछे डबल ज़ीरो भी है। तो 125 इंटू में 2 करेंगे तो 250 होता है, पीछे 3 ज़ीरो आ जाएंगी। तो 2.5 लाख ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा, 3 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि एक 100 मीटर की रेस हुई है जिसमें ए गिव्स बी अहेड ऑफ 5 सेकेंड। कह रहा है कि 600 मीटर की रेस है, ए यहाँ से दौड़ता है और कहता है कि ए बी को 5 सेकेंड का स्टार्ट देता है। मतलब अगर ए यहाँ दौड़ रहा है तो बी जो है वो यहाँ से कहीं से दौड़ेगा। और ये जो एरिया है ये 5 सेकेंड का इसने स्टार्ट दे दिया। ये कितने सेकेंड का स्टार्ट है, 5 सेकेंड का इसको जो है वो स्टार्ट दे दिया। ठीक है,
फिर कहता है कि एंड स्टिल वॉन बाय द रेस एंड स्टिल वॉन द रेस एंड स्टिल वॉन द रेस बाय 20 सेकेंड्स। कह रहा है कि फिर भी रेस जी जाता है 20 सेकेंड से। मतलब अगर ए यहाँ पर था तो बी जो है वो यहाँ पर कहीं पर होगा, और ये कितना सेकंड रह गया, ये 20 सेकंड का जो है वो रास्ता रह गया बी के लिए। क्वेश्चन ये है कि 600 मीटर की रेस है, जब ए स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ेगा तो बी जो है वो 5 सेकंड पहले दौड़ेगा। 5 सेकंड का स्टार्ट उसने दे दिया बी को। मतलब अगर ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ेगा तो बी जो है वो पहले 5 सेकंड पहले दौड़ना शुरू कर देगा। फिर कहता है कि जब ए यहाँ पर पहुँचेगा तो बी यहाँ पर कहीं होगा, और जो ये रास्ता रह गया ये 20 सेकंड का रास्ता रह गया। स्पीड ऑफ रेशो दे रखी है ए और बी की। अगर मैं बात करूँ ए और बी की, तो इनकी हमें क्या दे रखी है, स्पीड की रेशो दे रखी है कितनी, 2:1, ये हमें दे रखा है। आपको स्पीड ऑफ बी बतानी है कि बी की स्पीड कितनी है। आपको ये पता है कि जितना रास्ता ए तय करेगा उतना ही रास्ता बी तय करेगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस जो है वो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम की रेशो क्या होती है, इन्वर्स होती है। तो अगर स्पीड की रेशो ये है तो टाइम की रेशो क्या आएगी हमारे पास, 1:2। मतलब अगर ए जो है वो 1 सेकंड ले रहा है तो बी कितना ले रहा है, 2 सेकंड। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ए कितने सेकंड से जीत रहा है, 1 सेकंड से, 1 यूनिट से जीत रहा है। क्वेश्चन के अगर देखें तो ए 5 सेकंड ये और 20 सेकंड ये, तो ए और बी के टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 25 सेकंड का। ए और बी के टाइम का जो डिफरेंस है वो कितने सेकंड का है, 25 सेकंड का है। ठीक है, आपको बी की स्पीड बतानी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 सेकंड। यानी कि बी ने कितना टाइम लिया, 50 सेकंड लिए। बी की स्पीड निकालनी है, बी की हमें क्या निकालनी है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो बी जो है वो 600 मीटर दौड़ेगा कितने सेकंड में, 50 सेकंड में। तो कटिंग करेंगे इसकी, तो बी की जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 सेकंड पर मीटर आ जाएगी, या 12 मीटर, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। बी की जो स्पीड आएगी वो आएगी 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकल सा क्वेश्चन था। बोला गया है कि ए और बी के बीच में एक रेस होती है जो कि 600 मीटर की है। बी जो है वो 5 सेकंड पहले दौड़ना शुरू करता है और फिर भी 20 सेकंड से हार जाता है। यानी कि ए और बी के बीच का जो टाइम है वो कितने सेकंड का है, 25 सेकंड का है। और जितना डिस्टेंस बी दौड़ेगा उतना ही डिस्टेंस ए दौड़ेगा, मतलब दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है। तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी, 1:2। एक की वैल्यू 25 हमें दे रखी है, दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। यानी कि बी का टाइम कितना है, 50 सेकंड है। बी की स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बी 600 मीटर दौड़ेगा 50 सेकंड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, देयर आर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास। कह रहा है कि एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है, उसमें से 20 स्टूडेंट की एवरेज 70 है, 30 स्टूडेंट की एवरेज 80 है, तो पूरी क्लास की बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो क्लास में कहता है कि जो 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट की एवरेज 70 है, 30 स्टूडेंट की एवरेज कितनी है, 80 है। मैं इसमें एलिगेशन लगा रहा हूँ। पूरी क्लास की एवरेज मेरे को बतानी है, और जिनकी एवरेज 70 है वो कितने स्टूडेंट हैं, 20, और जिनकी एवरेज 80 है वो कितने स्टूडेंट हैं, 30। इनकी रेशो निकालेंगे तो रेशो आ जाएगी मेरे पास 2:3। कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2:3 आ जाएगी। अब मेरे को बीच वाली वैल्यू निकालनी है, मिडल वाली वैल्यू निकालनी है। तो इसका तरीका क्या है, आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस कर लो। तो 70 और 80 का अगर हम डिफरेंस देखें तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 10। 10 को इन दो रेशो में डिवाइड कर दो। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकाल लूँ 10 की, तो यहाँ पर मैं 2 की वैल्यू निकाल लूँगा। टोटल रेशो कितनी है, 5। कटिंग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। अब 80 में से क्या माइनस करें, यानी कि 80 में से मैं x माइनस करूँगा तो कितना आना चाहिए, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 76 आ जाएगी। यानी कि टोटल क्लास की जो एवरेज है वो कितनी है, 76 है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था ये। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि अ मैन बोरोड सम ऑफ मनी एंड एग्रीड टू pay off by paying 4200 at the end of first year and 4410 at the end of second year. If the rate of compound interest is 5%, find the sum borrowed. कितना पैसा उसने बोरो किया। कह रहा है कि पहले साल के अंत में 4200 रुपये देगा, दूसरे साल के अंत में 4410 रुपये देगा,
5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना पैसा उसने उधार लिया। तो पहली बात तो अगर मैं 2 साल के बाद कितना पे कर रहा है, अगर हम देखें तो 2 साल के बाद वो 4410 रुपये दे रहा है। 2 साल के बाद इतनी अमाउंट वापस करेगा। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 5%। 5% होता है 1/20, यानी कि 20 पे 1 का इंटरेस्ट है, तो 20 पे 1 का इंटरेस्ट लगेगा तो 21 पे करेगा। लेकिन कितने साल के बाद दे रहा है? 2 साल के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 साल के बाद दे रहा है ना ये, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और यहाँ कितना आ जाएगा? 441। यानी कि 2 साल के बाद रेशो के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कितनी अमाउंट देगा, वो 400 रुपये उधार लेगा और 441 रुपये वापस करेगा। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, इसकी वैल्यू 4410 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 10। यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4000। तो प्रिंसिपल 2 साल के लिए प्रिंसिपल कितना आया हमारे पास? 4000 आया। फिर कहता है कि 1 साल के बाद कितना पे करता है? 4200 रुपये। फिर से वही चीज़ करेंगे। तो 5% कितना होता है हमारे पास? 5% होता है 1/20। तो 1 साल के बाद बात करें तो 20 की बजाय कितना पे करेगा? 21। 21 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 4200। अगर 21 की वैल्यू 4200 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 20। तो यहाँ भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ 200 आएगा, तो यहाँ भी 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 200 करेंगे तो कितना आएगा? 4000। तो 1 साल के बाद इतनी, 1 साल के लिए इतनी प्रिंसिपल थी, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल कितनी थी? 4000। तो टोटल प्रिंसिपल कितनी होगी हमारे पास? 4000 प्लस 4000, तो कितनी होगी टोटल प्रिंसिपल? 8000 हो जाएगी। यानी कि जो टोटल प्रिंसिपल उसने पैसा उधार लिया था वो कितना लिया था? 8000 रुपये उसने उधार लिए थे। तो मैंने इसको फिर से आपको बता रहा हूँ कैसे हमने इसको क्या किया क्वेश्चन को। तो पहले हमने क्या करा, 5% को रेशो में कन्वर्ट करा, तो 20:1 आया। 2 साल की बात थी, कह रहा है कि एंड ऑफ द सेकेंड ईयर की बात थी, तो सेकेंड ईयर के लिए हमने क्या करा? स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए हमने क्या करा? सेकेंड ईयर के लिए हमने क्या करा? स्क्वायर लगा दिया। तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। 441 की वैल्यू हमें दे रखी है, एक की वैल्यू 10 आएगी, तो यहाँ 2 साल के लिए प्रिंसिपल कितनी है? 4000। फिर इसी तरीके से पहले फर्स्ट ईयर की बात करें, 1 साल के बाद, तो 20 की बजाय 21 पे करेगा, तो 21 की वैल्यू 4200, एक की वैल्यू 200, तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000। तो 4000 रुपये ये उधार लिए थे, 4000 ये लिए, तो टोटल कितना हो गया? 8000 हो गया। तो दोस्तों ये थे हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन एग्ज़ाम के लिए मैथ के सैम्पल पेपर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस जो है वो आपको समझ आए होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पसंद भी आए होंगे, वीडियो पसंद आई हो तो वहीं से लाइक, शेयर, और बैंक ऑफ बड़ौदा में पीएन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।